आगे चलेंगे और आगे चलने से पहले हम क्या करेंगे, एक छोटी सी रिवीजन। एक छोटी सी रिवीजन करेंगे। मुझे फटाफट से बताओ, हमने लास्ट क्लास में बताया था कि हमको एक परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करनी होती है। ये परचेज कंसिडरेशन का यूज किस में आता है? क्या ये ओल्ड कंपनी की बुक्स में भी आएगा, बुक्स ऑफ ओल्ड कंपनी में भी आएगा और बुक्स ऑफ न्यू कंपनी में भी आएगा। चाहे परचेज हो चाहे मर्जर हो, क्या पीसी हमको हर केस में चाहिए ही? बिना पीसी के बात नहीं बनेगी, बिकॉज सौदे का भाव अगर पता होगा तभी तो आप एंट्रियां डालोगे, तभी तो बुक्स बंद करोगे। तो मुझे बताओ, पीसी निकालने के कितने मेथड्स हैं? पीसी निकालने के दो मेथड्स हैं। एक का नाम क्या है? नेट, पेमेंट्स मेथड, और दूसरे का नाम क्या है? नेट एसेट्स मेथड, या इसका एक और भी नाम है रेजिडुअल मेथड। मुझे ये बताओ, इसका मतलब क्या है? नेट पेमेंट मेथड का मतलब क्या है? मालिकों को किसी भी रूप में क्या दिया? मैं ठीक बोल रहा हूं? बताओ, मालिकों का मतलब क्या है? फटाफट से बताओ, मालिकों का क्या मतलब है? व्हाट डू यू मीन बाय मालिकों? मालिकों का मतलब है इक्विटी शेयर होल्डर एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर। नंबर 2, किसी भी रूप में क्या क्या मतलब है? पेमेंट कैन बी मेड इन एनी फॉर्म, मतलब हम इक्विटी वालों को इक्विटी शेयर भी दे सकते हैं नई कंपनी के। हाँ, हम उन्हें प्रेफरेंस शेयर भी दे सकते हैं नई कंपनी के। हाँ, हम उन्हें डिबेंचर भी दे सकते हैं नई कंपनी के। डिबेंचर बोल रहा हूं, हाँ भाई हाँ। हम इन्हें कैश भी दे सकते हैं, अरे कुछ भी दे सकते हैं। क्या दिया मतलब हमने उनको क्या पे किया, पेड। ठीक है। इसको करने के लिए, अच्छा ये बताओ, इन दोनों मेथड में से हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस किस मेथड की थी? ये हमारा फर्स्ट प्रेफर्ड मेथड है और ये हमारा सेकंड प्रेफरेंस मेथड है। ठीक है। इससे सच कुछ है ही नहीं भाई। क्वेश्चन कहता है इतनी पेमेंट हुई, इससे सच तो कुछ है ही नहीं। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, पीसी के अंदर अगर मान लीजिए मैं एक पैटर्न बनाऊं तो मुझे बताओ सबसे पहला अमाउंट क्या होगा? पेमेंट टू पेमेंट इन वर्किंग एंड अमाउंट। तो पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स इन इक्विटी शेयर्स और इन प्रेफरेंस शेयर्स और इन डिबेंचर्स और इन कैश, कितने नंबर ऑफ शेयर दिए या नंबर ऑफ डिबेंचर्स दिए, मल्टीप्लाइड बाय इशू प्राइस। याद है आपको? मल्टीप्लाइड बाय पार वैल्यू नहीं, इशू प्राइस, किस भाव पर दिए। ठीक है। ये अमाउंट निकल कर आएगा। मुझे फटाफट से बताओ, क्या ये प्रीमियम सहित है? 10 जमा 5 रुपए प्रीमियम, क्या ये प्रीमियम सहित है? द आंसर इज यस। अच्छा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या इक्विटी शेयर दे सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर दे सकते हैं, डिबेंचर दे सकते हैं, कैश दे सकते हैं, एक्सेट्रा कुछ भी दे सकते हैं। मुझे फटाफट से बताओ, क्या इनमें भी अगर हम कोई शेयर्स दे रहे हैं तो नंबर ऑफ शेयर जो आप उनको दे रहे हैं इनटू इश्यू प्राइस। इश्यू प्राइस का क्या मतलब है? क्या यहां पर भी हमको प्रीमियम अगर कोई होगा तो ऐड करना पड़ेगा? हां भाई हां। तो ये क्या निकल कर आएगा? ये निकल कर आएगा हमारा परचेज कंसिडरेशन।
यदि मान लीजिए आप अपने सवाल में नहीं अप्लाई कर सकते हैं नेट पेमेंट मेथड बिकॉज हमारे पास पेमेंट का डेटा नहीं है, ऐसा हो सकता है कि किसी कारणवश आप इसको कैलकुलेट नहीं कर पा रहे। जब आप इसे कैलकुलेट नहीं कर पा रहे या पूरी तरह से कैलकुलेट नहीं कर पा रहे, फिर आप क्या करेंगे? फिर अगले बच्चे से पूछेंगे, जो तुम्हारे आगे बैठा बच्चा उससे पूछेंगे। प्रॉब्लम यह है कि जो सबसे आगे बैठा है वो किससे पूछेगा? ओके, दैट इज द प्रॉब्लम। तो वो किससे पूछेगा? हम उसके लिए समझा रहे हैं। जो सबसे आगे बच्चा बैठा है वो किससे पूछेगा? हर्ष कह रहा है वो टीचर से पूछेगा। वो टीचर से नहीं पूछेगा। ये तो मैं इसीलिए पढ़ा रहा हूं, सारे बच्चे पूछ लेंगे पर अगला वाला नहीं पूछ पाएगा। तो जवाब दे रहा हूं कि अगर पेमेंट मेथड ना लगे तो एसेट मेथड लगाना चाहिए। जो सबसे आगे बच्चा बैठा है वो क्या करेगा? वो एसेट मेथड लगाएगा। ओके, एसेट मेथड का हिंदी में मतलब बताओ क्या हुआ? नई कंपनी ने क्या क्या एसेट्स एंड लायबिलिटीज एग्रीड वैल्यू पर खरीदे। मतलब ये कि अब हम क्या देख रहे हैं कि हमने खरीदा क्या है। ओके, तो मुझे ये बताओ, इसका फॉर्मूला बेटा मेरे को याद ही नहीं आ रहा। हमने क्या खरीदा तो इसके लिए क्या करना चाहिए? तो हम सबसे पहले लिखेंगे सन्ड्री एसेट्स। किसके ऊपर लिखेंगे? फटाफट से बताओ, सन्ड्री एसेट्स किसके ऊपर लिखेंगे? इसलिए भगवान से मांगना है तो मांग लो। भगवान जी हमें कौन सी वैल्यू चाहिए? भगवान जी से मांगो एग्रीड वैल्यू। अच्छा, अगर भगवान जी ने कहा मेरे पास एग्रीड वैल्यू नहीं है तो अगली वैल्यू क्या मांगोगे भगवान से? तो कह लो अच्छा चलो मार्केट वैल्यू बता दो। पर भगवान जी भी बता ही नहीं रहे हैं, वो कह रहे हैं फिर कौन सी? तो एक बच्चे ने कहा, गौरी ने कहा फेस वैल्यू। वेरी गुड। तो गौरी ने कहा है कि इसके बाद आएगा फेस वैल्यू। मार्केट वैल्यू के बाद आएगा फेस वैल्यू। ओके, तो भाई क्या मैंने आपको किसी को उलझाया था? आराम से बताओ, मैंने आपको किसी को उलझाया था? नहीं उलझाया था। अपने आप ही गौरी कह रहे हैं फेस वैल्यू। समझ में आ गई? गौरी के भी और डांट खानी बाकी है। इट इज नॉट फेस वैल्यू। दोनों का नाम एफ से स्टार्ट होता है का मतलब ये थोड़ी ना है कि वो ये हो जाएगा। तो कौन सी वैल्यू? लाल पेन से लिखूंगा फेयर वैल्यू। ओ माय गॉड, फेयर वैल्यू और फेस वैल्यू में उतना ही अंतर है जितना धरती और चांद में है। आहा, दोनों में बात इतनी फर्क है। चांद कहां और धरती कहां? ठीक है, इसलिए ऐसे मत समझ लेना कि दोनों एक ही बात है। अच्छा, अगर मान लो ये भी नहीं मिलता फिर आप क्या करेंगे? वेरी गुड श्रीधर, फिर आएगा बुक वैल्यू। अच्छा, मुझे ये बताओ, नई कंपनी सारे एसेट्स एंड सारी लायबिलिटी ले रही है, ये कैसे पता चलेगा? नई कंपनी सारे एसेट्स हाँ, तो वो ये लिखा मिलेगा, क्वेश्चन में लिखा होगा ए लिमिटेड टेक ओवर, अक्वायर्ड, टुक ओवर, एब्जॉर्ब्ड, अमेलगमेटेड। समझ में आ गई बात? वो वही शब्दों का प्रयोग करेगा जो चैप्टर के मुहाने पर दिए हुए थे। मुहाने मतलब स्टार्टिंग में मैंने बोले थे। ओके, वो उन्हीं की बात करेगा। अच्छा क्या ऐसा भी हो सकता है कि वो वर्ड अक्वायर्ड, एब्जॉर्ब्ड लिखकर एक एसेट मना कर दे? बोलो ना। हाँ, ऐसा भी हो सकता है। मुझे बताओ, इसके बाद हम माइनस कर देंगे सन्ड्री लायबिलिटीज टेकन ओवर। अच्छा, मैं इसके आगे वर्ड टेकन ओवर भी लिख दूं कि जो टेकन ओवर है, जो टेकन ओवर नहीं है वो थोड़े ना आएंगे। सन्ड्री लायबिलिटीज टेकन ओवर। तो मुझे फटाफट से बताओ, सन्ड्री लायबिलिटीज को हम जब टेक ओवर करेंगे तो वो भी किस पर लेंगे? क्या वो भी एग्रीड वैल्यूज पर लेंगे?
हाँ भाई हाँ। नहीं तो लायबिलिटीज की भी क्या मार्केट वैल्यू होती है? हाँ भाई हाँ। नहीं तो लायबिलिटी की भी फेयर वैल्यू होती है? अरे हाँ भाई हाँ। क्या बुक वैल्यू भी होती है? हाँ। क्या ऐसा भी हो सकता है कि कुछ अनरिकॉर्डेड एसेट्स भी हो? क्या ऐसा भी हो सकता है कुछ अनरिकॉर्डेड एसेट हो या अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज हो, तो उन्हें भी साथ में ले लिया जाएगा। तो मैं यहां पर कह सकता हूं टेकन ओवर के आगे क्या लिख दूं? रिकॉर्डेड और अनरिकॉर्डेड। ओ, ऐसे ही ये भी रिकॉर्डेड और अनरिकॉर्डेड, ठीक है, कोई भी हो सकते हैं। ये क्या निकलाएगा फटाफट से बताओ? दिस इज योर परचेज कंसिडरेशन। वैसे एक बात बताओ, जो भी परचेज कंसिडरेशन होगी अल्टीमेटली इसकी भी तो पेमेंट होगी ना, इसकी भी तो पेमेंट होगी। तो मुझे फटाफट से ये बताओ, मैं आपको ये क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि अगर किसी क्वेश्चन में आप नहीं लगा पाते एसेट्स मेथड्स, ठीक है, अगर सॉरी पेमेंट मेथड, किसी क्वेश्चन में नहीं लगा पाते पेमेंट मेथड, ओके, मैं एक रिस्क ले रहा हूं, देखता हूं। हाँ, मान लो किसी क्वेश्चन में तुम नहीं लगा पाए पेमेंट्स मेथड, तो फिर तुम कौन सा मेथड लगाओगे? फटाफट से बताओ। फिर तुम लगाओगे नेट एसेट मेथड। मजे की बात है, फिर पेमेंट किसकी होगी ये क्वेश्चन है। अब तुम ये मत कहना सर पेमेंट मेथड से देखो, पेमेंट तो तुम लगा नहीं सकते। फिर पेमेंट किसकी होगी? फिर पेमेंट भी तो इसी की होगी ना, ये जो लिखा है मैंने, पीसी विल बी पेड। बोलो जय माता दी। ओके, क्या मैं इसको जादू से वापस ले आऊं? ओके, अब पता नहीं होता है कि नहीं होता है। आ गया आ गया आ गया, ठीक है। ओके, इसका मतलब ऐसा होगा। तो पीसी क्या यही वाली पे होगी? क्योंकि आपने अपने पास एसेट मेथड लगाया है, तो पेमेंट मेथड से तो पीसी आपके पास है नहीं, तो फिर इसी से ही यही वाली की पीसी पे हो जाएगी। हमने पिछली क्लास में यहीं तक पढ़ा था और इसी पर मैंने